अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आपका मेज़बान साइम रशीद आपकी खिदमत में प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है चिलेटिंग एजेंट्स। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि आजकल कुछ सालों से एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है कि चिलेटेड जिंक, चिलेटेड फेरस, चिलेटेड फर्टिलाइज़र्स, इनका इस्तेमाल ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इनकी वजह से आपका अनासिर हैं या ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ज़ाया नहीं होते हैं, उनका बेहतर रिजल्ट आता है। तो अब आपको बताते हैं चिलेशन होती क्या है। चिलेशन एक प्रोसेस का नाम है, एक तरीक़ेकार का नाम है, जिसके अंदर इसका मतलब होता है जोड़ना, एक्सट्रैक्ट करना, उसमें से निकालना, जोड़ना और इकट्ठा करना। बेसिकली चिलेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए जब आप चिलेटेड किसी एलिमेंट को कर देते हैं तो उसमें एलिमेंट में ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो जब ज़मीन में अप्लाई किया जाता है तो वो ज़मीन में मौजूद दीगर जो उनसे आपके उसी से रिलेटेड होते हैं सेम एलिमेंट को अपने साथ बॉन्ड करते हैं, अटैच करते हैं, जोड़ते हैं और उसके बाद वो आप पौधा उनको हासिल कर लेते हैं। ज़मीन की बफरिंग होती है जिसे ज़मीन की पीएच कहते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कारकर्दगी पे बहुत ज़्यादा असर करती है और इनको काम नहीं करने देती, पौधा इनको ले नहीं पाता ज़मीन की हाई पीएच की वजह से। चिलेशन की वजह से जो बफरिंग होती है उस पर बहुत कमी आती है और चिलेशन का प्रोसेस जो आता है इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन की हाई पीएच यानी कि बफरिंग से महफूज करता है। चिलेशन के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चिलेशन की वजह से आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग नहीं होती। लीचिंग उस प्रोसेस को कहते हैं, उस तरीक़ेकार को कहते हैं जिसमें जब ज़्यादा पानी होता है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके ग़िज़ाई अनासिर पानी के साथ लीच डाउन हो जाते हैं। चिलेशन प्रोसेस क्या करता है, चिलेटिंग एजेंट इनको जोड़ के रखता है, इसलिए इनका लीच डाउन होने का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। चिलेशन की वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की दस्तियाबी बेहतर हो जाती है ज़मीन के अंदर। पाकिस्तान में इस वक्त जो चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपका जिंक आ रहा है। जिंक की चिलेशन के प्रोसेस के साथ 5% जिंक आ रहा है। बहुत सी कंपनीज इसको फार्मर्स को सप्लाई कर रही हैं। इसको EDTA से चिलेट किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के चिलेटिंग एजेंट होते हैं, इसमें EDTA भी है, DTP भी है, DDHA भी है। हर चिलेटिंग एजेंट का अपना एक ख़ास फंक्शन है। कुछ जो से हैं वो मेटल चिलेट्स के लिए होते हैं, कुछ आपके मिनरल चिलेट्स के लिए होते हैं। मिनरल चिलेट्स में आपका कैल्शियम वगैरह जो से मिनरल चिलेट्स में काउंट होता है, कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, इनकी चिलेशन को मिनरल चिलेट्स कहते होते हैं। कुछ आपके मेटल चिलेट्स होते हैं जैसे जिंक हो गया, आपका कॉपर हो गया, फेरस हो गया, इनको आपको कह सकते हैं कि ये आपके मेटल चिलेट्स में आते हैं। पाकिस्तान की ज़मीन जो कि हाई पीएच है, हमारी अल्कलाइन ज़मीन है, हमारी पीएच बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही आपकी ज़मीन की पीएच 7.5 क्रॉस करती है उससे ज़्यादा बढ़ती है, ज़मीन की पीएच ज़मीन में मौजूद अनासिर को गैर दस्तयाब हालत में मुंतकिल कर देती है कि वो पानी से सॉल्युबल नहीं रहते। चिलेशन क्या करता है, चिलेशन बेसिकली प्रोसेस जो सा होता है वो इन अनासिर को पानी में हल पजीर हालत में दस्तयाब रखता है, जिसकी वजह से जड़ें जब भी पानी जज़ब करती हैं ये अनासिर उनके साथ जड़ों के ज़रिए जज़ब होकर ऊपर पहुँच जाते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि हम बग़ैर इन केमिकल को इस्तेमाल किए कैसे अपनी ज़मीन में चिलेशन के प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं और ज़मीन में मौजूद जो चिलेटिंग एजेंट हैं उनको पैदा कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार है फर्मेंटर एक आप ऐसा एक पॉन्ड सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप गोबर की खाद, जो भी आपकी फार्म यार्ड मैन्योर होती है, पोल्ट्री मैन्योर होती है, गोबर की खाद होती है, एनिमल स्लरी होती है, सब उसमें डाल देते हैं और उसमें एक तरफ से पानी आ रहा होता है, एक तरफ से निकल के आपके दोबारा खाले में जा रहा होता है, खाल के अंदर जा रहा होता है। इसके अंदर आप उसको 15 दिन तक घुमाते रहते हैं, जिसके नतीजे में उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोबियल एक्टिविटी पैदा हो जाती है, ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होती है और बेहतरीन किस्म का आपका फर्मेंटेड खाद तैयार हो जाती है। और जब आप पानी देते हैं 15 दिन के इस प्रोसेस को मुकम्मल होने के बाद तो आपका पानी में का एक हिस्सा फर्मेंटर से होकर गुजरता है और वो आपका जो फर्मेंटर में जो आपका ये मुरक्कब तैयार हो चुका होता है, ये इसमें नेचुरल चिलेट पैदा हो चुके होते हैं। ये ज़मीन में जाता है तो ज़मीन में मौजूद जितने भी अनासिर होते हैं उनको चिलेशन देता है, उनको पीएच के ख़िलाफ़ मुदाफ़िर पैदा कर देता है। उसकी वजह से ना सिर्फ ये फर्मेंटर का आपका ऐसे नेचुरल चिलेट काम करता है बल्कि आपको ये खाद न्यूट्रिएंट्स भी मुहैया करते हैं, ज़मीन के टेक्सचर को बेहतर करता है। ज़मीन को अगर क्ले है तो उसके अंदर उसको लूज सेक्चर करता है, सैंड है उसको वो इंटेक्ट सेक्चर करता है, उसको जोड़ता है, सैंड के पार्टिकल्स को रेतली ज़मीन को जोड़ता है। हर किस्म की ज़मीन में आपका ये जो फर्मेंटर का ऑर्गेनिक मैटर होता है चिलेटिंग के साथ साथ बहुत सारे दीगर अवामिल भी सरअंजाम देता है। फर्मेंटर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे जिसमें आपको फर्मेंटर कैसे बनाया जाएगा, फर्मेंटर में आप क्या कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं और फर्मेंटर के बेनिफिट्स क्या होंगे। इस वक्त चूँकि हम चिलेशन पे बात कर रहे थे इसलिए मैंने इसका जिक्र सरसरी सा कर दिया। चिलेटिंग एजेंट के तौर पर एक और बहुत ही कामन मरकब है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ह्यूमिक एसिड। आप दानेदार ह्यूमिक एसिड को ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल कर लें, खेले निकालते वक्त इस्तेमाल कर लें और उसके बाद जब आप पानी दें तो जो मायाल ह्यूमिक एसिड होता है उसको आप 2 से 4 लीटर इसको महीने में एक बार कम से कम 4 लीटर इस्तेमाल करते रहें। उससे आपकी ज़मीन के अंदर चिलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, आपके जो उनसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी दस्तयाबी
लगातार बेहतर रहेगी और दस्तयाब रहेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।